अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वारंटाइन स्कूल में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। यूँ तो हमने कल ही सबक ख़त्म किया है। असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया और उसके बाद हमने मज़ामीन में से ही एक मज़मून को पढ़ना था, लेकिन मौका महल के हिसाब से कभी कभार अपने रूटीन में तब्दीली कर लेनी चाहिए। और क्योंकि बरसात का मौसम है तो हमने सोचा कि इससे बेहतर मौसम और कोई नहीं है आपको बरसात का तमाशा नज़ीर अकबर आबादी की नज़म समझाने का। साथ के इस मौसम में नज़ीर अकबर आबादी की नज़म बरसात का तमाशा पढ़ाई जाए और साथ में समझाई भी जाए, ताकि आप इससे बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होकर और इस नज़म को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें। नज़ीर अकबर आबादी 1835 दिल्ली में पैदा हुए, लेकिन बाद में अकबर आबाद चले गए और इसी निस्बत से अकबर आबादी कहलाए। वो एक खालिस अवामी शायर थे और उन्होंने नज़्मिया शायरी को फ़रोग़ दिया। उन्होंने अपनी शायरी में त्यौहार, फितरत, समाज और माश के मुख्तलिफ़ पहलुओं को मौसर अंदाज में बयान किया। वसी ज़ख़ीरे अल्फाज, मुहावरात और तशबीहात का जाबजा इस्तेमाल, हकीकत निगारी, मंजर निगारी, शगुफ्तगी और दुनिया की बेसबाती का ज़िक्र उनके कलाम की नुमायाँ ख़ुसूसियात हैं। तो ये हुआ मुख्तसर सा तारुफ़ शायर। उनकी मारूफ़ नज़में हैं आदमी नामा, बंजारा नामा, बरसात की बहारें, फ़ना बक़ा, असरार कुदरत, हंसनामा वग़ैरह। क्योंकि हम आपको पढ़ाने वाले हैं बरसात का तमाशा, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके मरकज़ी ख़याल के बारे में, ताकि जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें। कुदरत के अता करदा मौसमों में बरसात का मौसम अपने अंदर कुछ ख़ास ही कशिश रखता है। ये मौसम हर इंसान, हैवान, चरिंद परिंद, शजर पर खुशगवार असरात डालता है और उन्हें एक रूहानी खुशी में मुब्तला कर देता है। घटा आकर मैं जो बरसा गई तो बेजान मिट्टी में जान आ गई। नज़म बरसात का तमाशा में नज़ीर अकबर आबादी अपने दोस्तों को मौसम बरसात के दिलकश नज़ारों से लुत्फ़ उठाने की दावत देते हैं। वो कहते हैं कि बरसात की आमद की खबर हर जानदार में खुशी की लहर दौड़ा देती है और मेघा बरसने पर वो अपनी खुशी का इजहार मुख्तलिफ़ सरगर्मियों से करते हैं। नज़ीर अकबर आबादी नज़म बरसात का तमाशा में मौसम बरसात में होने वाली सरगर्मियों की नज़रकशी करते हुए अपने दोस्तों को उससे लुत्फ़ उठाने की दावत दे रहे हैं। वो लिखते हैं कि तुलुए आफ्ताब के बाद गर्मी का ज़ोर कम करने के लिए हवा जगह जगह से लाकर बादलों को इकट्ठा करती है और फिर यही हवा पहाड़ों, सहराओं और जंगलों में पहुंचकर बारिश बरसने की खुशखबरी सुनाती है। और ये खुशखबरी सुनते ही सहरा, पहाड़, चश्मे, जानवर बरसात की तैयारी शुरू कर देते हैं। जब गहरी घटा आती है और आसमानी बिजली कड़कती है तो मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और कोयल, बगले, मोर खुशी से आवाज़ें निकालते हैं और नाचते हैं और इधर उधर दौड़ते हैं। हर ऊंचे बंगलों में रहने वाले लोग मेवे, मिठाई और तरह तरह के पकवान पकाकर और इस मौसम का लुत्फ़ उठाते हैं। अब चलिए नज़म की बाकायदा रीडिंग कर लेते हैं। खुर्शीद गर्म होकर निकला है अपने घर से, लेता है मोल बादल कर कर तलाश ज़र से। आई हवा भी लेकर बादल को हर नगर से, आधे अषाढ़ तो अब दुश्मन के घर से बरसे। आयार चल के देखें बरसात का तमाशा, कासिद सबा के दौड़े हर तरफ मुँह उठाकर। हर कोह दश्त को भी कहते हैं यूँ सुनाकर, हाँ सब्ज़ जोड़े पहनो हर दम नहा नहा कर। कोई दम को मेघ राजा देखेगा सबको आकर। आयार चल के देखें बरसात का तमाशा। जब ये नवेद पहुंची सहरा में एक बारी, होने लगी वहाँ फिर बरसात की तैयारी। चश्मों में कोह के भी हुई सबकी इंतज़ारी, मौसम के जानवर भी आते हैं बारी बारी। आयार चल के देखें बरसात का तमाशा। सावन के बादलों से फिर आ घटा जो छाई, बिजली ने अपनी सूरत फिर आन कर दिखाई। हो मस्त रात गरजा, कोयल की कूक आई, बदली ने क्या मज़े की रिमझिम झड़ी लगाई। आयार चल के देखें बरसात का तमाशा।
काली घटा है हरदम, बरसे हैं मेघ की धारें, और जिसमें उड़ रही हैं बगलों की 100 कतारें। कोयल पपी है कूके और कूक कर पुकारे, और मोर मस्त होकर जो कूकला चिंघारे। आयार चल के देखें बरसात का तमाशा। बंगले सबों ने हर जा ऊंचे छवाए जर्दे, मेवे मिठाई अम्बा अंगूर और सरदे। पकवान ताज़े ताज़े खासे पुलाव जर्दे, बरसे है अब्र बारा खुलवा दिए हैं पर्दे। आयार चल के देखें बरसात का तमाशा। माखूज अज कुल्लियात नज़ीर अकबर आबादी। चलें अब आपको इसके थोड़े से मायने समझाते हैं। ये पूरा एक बंद है, ये 5 मिसरों का पूरा एक बंद है। इस बंद में नज़ीर अकबर आबादी कह रहे हैं कि सूरज अपने मरकज़ से खूब गर्मा गर्म और आग बगूला होकर निकला है, और बादलों ने सूरज की किरणों से जो गर्मी पैदा हुई है उससे एक एक बूंद जो हवा में तबखीर होकर पानी की उठी है उसको जमा कर लिया है अपने अंदर बादलों ने, और बादलों ने अपना हजम बढ़ा लिया है। बादल बड़े बड़े हो गए हैं और हवा भी हर जगह से बादलों को ढूंढ कर ले आई है। बारिश के महीने का, बरसात के महीने का एक नाम है आषाढ़ भी उसको कहा जाता है। अजराह मजाक वो यहाँ पे कह रहे हैं कि आधी बारिश तो दुश्मन के घर बरस चुकी है, या उसका रुख तो दुश्मन के घर की तरफ था, और अब ये मौसम हमारी नगरी में आया है। तो अपने दोस्तों को बुला के कहते हैं कि आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा, के आ जाओ दोस्तों हम भी चल के और अब बरसात का तमाशा देखते हैं। कासिद का मतलब होता है नामा बर या पैगाम पहुंचाने वाला। सबा कहते हैं हवा को, और यहाँ से पर सबा से मुराद बाग की हवा है। कोह कहते हैं पहाड़ को, और दश्त का मतलब होता है जंगल। मेघ कहते हैं घटा को। इस बंद में नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं कि बारिश होने से पहले ही हवा के कासिद यानी कि हवा जो है वो तमाम हर तरफ फैलकर और ख़बर दे देती है। पहाड़ों में और वादियों में और सहराओं में और जंगलों में बारिश होने की इत्तला फैला देती है, क्योंकि हवा में जो नमी और हब्स बारिश से पहले मौजूद होता है वो हवा हर तरफ फैलकर इत्तला दे देती है कि बारिश आने वाली है, और ये खुशखबरी तमाम जगह फैल जाती है कि अब तमाम वादियाँ, पहाड़ और जंगल और सहरा बारिश में नहाकर हरे भरे हो जाएंगे। सब जोड़े पहनो हरदम नहा नहा कर। बारिश के बाद तमाम कोपलें फूट पड़ती हैं, ज़मीन सब्ज़ा उगल देती है, हरी भरी हो जाती है। तो ये खुशखबरी हवा के ज़रिए फैलती है कि बारिश आने वाली है और अब सब कुछ हरा भरा हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहे हैं कि बारिश आने से पहले जो घटा छा जाती है वो आकर सबका जायज़ा लेती है कि सब बारिश होने के लिए तैयार हैं और कितने मुंतज़िर बैठे हैं। तो फिर यहाँ पर इस बंद के इख्तिताम पर वो कहते हैं कि आयार चल कर देखें बरसात का तमाशा, के आओ दोस्तों चलकर हम भी देखते हैं बरसात का तमाशा और उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इस बंद में नज़ीर अकबर आबादी कह रहे हैं कि जब हवा ने आकर बारिश के आने की खबर दी और खुशखबरी दी तो पहाड़ और सहरा और जंगल में बरसात की आमद का इंतज़ार शुरू हो गया, और आमद बरसात की खुशखबरी जब प्यासे और लखोदक सहरा में पहुंची तो वो अपनी प्यास को बुझाने के लिए तैयार हो गया, जबकि पहाड़ों के दरमियान बहने वाले चश्मे फिर से जलथल होने के लिए तैयार हो गए, और तमाम चरिंद परिंद उनकी राह देखने लगे। हम चरिंद परिंद इंतज़ार करने लगे और उन बहते हुए चश्मों की राह देखने लगे जो इन बहते हुए चश्मों से अपने आप को सैराब करते हैं। तो शायर दोबारा खुश होकर अपने दोस्तों से कहते हैं कि आओ हम भी चल के बारिश से लुत्फ़अंदोज़ हों और बरसात का तमाशा देखें। यहाँ हमारे पास जो किताब है उसमें थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई हुई है। ये है सावन, सीन अलिफ सा वाव नून वन, सावन। तो आप इस अगर आपके पास भी ये मिसप्रिंटिंग है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। सावन कहते हैं बरसात के मौसम को, राद कहते हैं आसमानी बिजली को, रिमझिम झड़ी से मुराद है मुसलसल होती हुई मूसलाधार बारिश। इस बंद में नज़ीर अकबर आबादी वो मंज़र बयान कर रहे हैं कि जब बादल घिर कर आते हैं और आसमान बादलों से भर जाता है तो हर तरफ घनघोर घटा छा जाती है, और फिर बिजली भी नमूदार होती है और बिजली चमकती है और कड़कती है, और फिर इस समा में कोयल खुश होकर
अपना गाना गाती है। कोयल की आवाज़ को कूक कहते हैं। तो कोयल बहुत खुश होकर आवाज़ें निकालती है और कोयल की आवाज़ें इस मौसम को और दिलफरेब कर देती हैं। और फिर बादलों के बरसने का सिलसिला शुरू हो जाता है। काली काली घटाओं से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और फिर एक दफ़ा वो फिर अपने दोस्तों को दावत देते हैं कि आओ चलकर हम इस बरसात का तमाशा देखें। अब आप ये कहेंगे कि वो बार बार दोस्तों को अपने क्यों बुला रहे हैं। तो जब बरसात के मौसम को आप बिल्कुल अकेले बैठकर एंजॉय कैसे कर सकते हैं। एक मिसाल है, अकेला इंसान ना हंसता भला ना रोता भला। तो इंसानों को दूसरे इंसानों की ज़रूरत हर हाल में होती है, खुशी में भी और गम में भी। तो इसीलिए वो बार बार अपने दोस्तों को मौसम एंजॉय करने के लिए बुला रहे हैं। तो आप अपनी किताब में जो मुंतखब शुदा मज़ामीन और नज़में और अफ़साने पढ़ रहे हैं, उसमें इंसानों के रिश्तों के बारे में और इंसानों के बाहमी ताल्लुक़ात के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रख के उन्हें मुंतखब किया गया है। और बार बार उसमें एक ही पैगाम है कि आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहिए और अच्छे सलूक से रहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये किताब पढ़ने के बाद आप इन तमाम पैगामात को अच्छी तरह से जज़्ब करेंगे और इन्हें अपनी अमली ज़िंदगी में इन पैगामात को अपनाएंगे और इनके ऊपर अमल करेंगे, ताकि आप भी माशरे में एक बहुत ही अच्छा और कारआमद इंसान बनकर रहें सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो बंद है उसके मुश्किल अल्फाज देख लें। कोयल, पपीहा और बगले ये तो तमाम परिंदों के नाम हैं और कूक कोयल की होती है और पपीहे की आवाज़ को भी कूक कहते हैं। ठीक, तो अब इसको हम समझ लेते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि जब रिमझिम बारिश होती है तो उससे सिर्फ सहरा और पहाड़ ही सरसब्ज नहीं होते, मगर बल्कि परिंदे भी बारिश को देखकर एकदम झूम जाते हैं और गा गा कर अपनी खुशी का इजहार करते हैं और अपनी सुरीली आवाज़ों में गाना शुरू कर देते हैं और नाचते हैं। हर जगह गहरे बादल छाए हुए होते हैं और मूसलाधार बारिश होती है। ऐसे में बहुत से सफ़ेद बगले खुशी खुशी परवाज़ बांधते हैं और आसमान में नाचते फिरते हैं और कोयल, पपीहे, मोर और हुदहुद खुश होकर एक दूसरे को पुकारते हैं। तो चलो आओ दोस्तों, हम भी मिलकर इन खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हैं। पहाड़, वादियों, सहराओं, जंगलों और परिंदों, जानवरों की तो तब पौधों की तो तमाम की बातें हो गई। अब अगला जो आखिरी बंद है इसका, उसमें ज़िक्र है इंसानों का कि इंसान किस तरह से बरसात के मौसम में लुत्फ़ उठाते हैं। जो लोग अमीर होते हैं, बंगलों में रहते हैं, उनके घरों में क्या होता है कि तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और मेवे और मिठाई के जो फल होते हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाता है। और ख़ास पकवान जो हुआ करते थे उस ज़माने में, पुलाव, ज़र्दे, उनकी देगें चढ़ाई जाती हैं और आपस में मिल बाँट के खाया जाता है और मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अब्रे बारां, यहाँ पर अब्रे बारां का लफ्ज़ आया है। अब्रे बारां का मतलब है बादल का बरसना। तो जब बारिश बरसती है तो आसमान के तमाम पर्दे खुल जाते हैं और आसमान बिल्कुल साफ़ हो जाता है और उससे इंसान, जानवर, चरिंद परिंद सभी खुश हो जाते हैं। तो फिर आओ दोस्तों, चलो हम भी देखें बरसात का तमाशा। तो यहाँ पर आपकी ये हुई नज़म तमाम। हमने तमाम मुश्किल अल्फाज भी आपको बता दिए हैं। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी और आपको उसको पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपके कुछ सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछिए। जो बच्चे बाकायदगी के साथ क्वारंटाइन स्कूल में हमारे साथ शामिल हैं और दिलचस्पी से अपना सबक पढ़ रहे हैं, वो ज़रूर ये जानते होंगे कि हमने आज ये नज़म क्यों पढ़ाई है। और इस वीडियो अपलोड हो जाने के काफ़ी बाद जो आने वाले वक्त में वो बच्चे इस नज़म को सुनेंगे, उनके लिए हम ये बता दें कि आज क्योंकि बरसात का मौसम है, बहुत अच्छी बारिश हो रही है, तो इसलिए हमने इस नज़म को मुंतखब किया ताकि आप बरसात ही के मौसम में बरसात से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए इस नज़म को पढ़ें और इसको समझें। एक अहम बात आपको हम ये बताएं कि साख के लिहाज से इस नज़म का नाम मुखम्मस है। आप बरसात से कैसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं? कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब हमें लिखकर दिखाइए ताकि हम भी जानें कि आपने इस नज़म को कितना एंजॉय किया और आपको ये कितना समझ में आई।
अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। अपने दोस्तों और क्लास फेलोज़ के साथ क्वारंटाइन स्कूल का लिंक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।